हाँ, अभी रिकॉर्डिंग शुरू हो गया। सो namaskar. Welcome to Reflections with Darshna. We are starting the chat show back again, and a warm welcome to everybody. Today we have a wonderful guest, Acharya Ji Vinod, who is an astrologer for many years, and I'm really honored to have him on this show. Acharya Ji, बहुत बहुत नमस्कार. जय माता दी। जय माता दी और स्वागत है रिफ्लेक्शंस विद जी दर्शना शो में। जी जी, आपका भी। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस ठीक है। जी तो सर, आप एस्ट्रोलॉजी में जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं, प्लीज कीप ऑन शेयरिंग दिस वीडियो, क्योंकि आचार्य जी ने हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकाला है उनके बिजी स्केड्यूल में। सो उसके लिए आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी आप। और थोड़ा हमारी आपकी जर्नी के बारे में बताइए। मैंने सुना है कि आप की पूरी फैमिली एस्ट्रोलॉजी में थी और बचपन से ही आपको इंटरेस्ट था। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है। मेरे सबसे पहले मेरा जो जन्म हुआ है प्रयागराज में, जो तीर्थों का राजा है, प्रयागराज में मेरा जन्म हुआ है। और मेरे जो थोड़ी दादा सर जी, आवाज धीमी आ रही है, थोड़ा वॉल्यूम। मैं कह रहा हूँ कि आवाज अभी आ रही है आवाज। हाँ, अभी ठीक है। प्रयागराज में मेरा जन्म हुआ है। और मेरे जो दादाजी थे उनको ज्योतिष के ऊपर बहुत सारी किताबों को उन्होंने लिखा है। और मेरे दादाजी को बहुत ज्ञान था ज्योतिष पे, तो उसी के लिए हमने जो है ज्योतिष पे हमने काम किया है। वहीं से हमने अपने दादाजी से प्रेरणा लिया है। अच्छा, मतलब दादाजी ने आपको सिखाया, वो आपके गुरु थे या आपने किनसे सीखा? नहीं, दादाजी तो हमारे रहे नहीं, क्योंकि जब हमारे पिताजी की उम्र मात्र 4 साल थी तभी हमारे दादाजी का देहांत हो गया था। लेकिन जो उनकी किताबें थी जिनको हमने पढ़ के और अपनी दादी जी से प्रेरणा लेकर के हमने ज्योतिष को सीखा है। हमने ज्योतिष के जितने भी ग्रंथ है, क्योंकि जो लॉजिक है, हमारे दादाजी ने जो लॉजिक देते थे ज्योतिष के ऊपर, वो मतलब सटीक होता था। और उसको हम पढ़ते 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 आईएएस बनना चाहते थे, लेकिन उसको पढ़ते पढ़ते हमें ज्योतिष का जो है ज्योतिष के प्रति आकर्षित हो गए, ज्योतिष में हमारा ध्यान आ गया। और फिर इसी ज्योतिष में हमारी दादी जी ने हमें प्रेरणा दिया कि तुम्हारे दादाजी का जो मिशन था, हमारे पिताजी भी ज्योतिष करते हैं, लेकिन जो दादाजी थे वो बहुत अद्भुत व्यक्ति थे और बहुत विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने ऐसे ऐसे भविष्यवाणियों का उन्होंने हमारे जो हमारा जो परिवार है, करपात्री महाराज जी के बारे में आपने सुना होगा। हम लोग उनके वंशज हैं। और माँ सीता जी के तरफ से हम लोग आए हुए, दहेज में आए हुए ब्राह्मण है। तो हमारे यहाँ तो प्राचीन काल में भी देखा जाए तो हमारे जितने पूर्वज है, उनका ज्योतिष में, तंत्र मंत्र में बहुत विशेष रुचि रही है और उन्होंने बहुत सारे शोध किया। और करपात्री महाराज जी का तो पूरा पूरा विश्व नाम जानता है कि उन्होंने कितना अध्यात्म को और इंसानियत को कितना आगे ले जाके काम किया है। और वहीं से हमारे दादाजी के द्वारा हमने प्रेरणा लिया, हमारे दादाजी के द्वारा हमने ज्योतिष को सीखा। उनके प्रत्यक्ष रूप से ना होने के बाद भी हमारी जो दादी जी थी उन्होंने प्रेरणा दिया। लेकिन जो दादाजी को हमने रिसर्च किया, दादाजी के ग्रंथों को हमने रिसर्च किया, उससे हमारे ज्योतिष के प्रति हमारी रुचि आती चली गई। हाँ, और ऐसा ही एक बार किसी चीज में रुचि लग जाए, फिर जी हमारे यंग होते हैं तभी कोई और गोल्स होते हैं, जी पर जी थोड़े मैच्योरिटी आती है और किसी में रुचि आई तो वो ही करना बेहतर होता है। आप जी, मानेंगे ये बात को? बिल्कुल बिल्कुल। आपके एग्जाम्पल से पता चल रहा है। जी तो जी फिर सर कितने साल की उम्र से आपने ज्योतिषी शुरू कर दी? मतलब पढ़ाई तो आपने बचपन से ही प्रेरणा मिलती गई, जी पर ऑफिशियली आप कंसल्टेशन जो करते हैं वो जी कितने साल की उम्र से, कितने सालों से कर रहे हैं? जी, बहुत आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि हम जो हमारी उम्र थी 7 साल की उम्र में हम गुरुकुल चले गए थे। और 7 साल में हमने श्री महर्षि महेश योगी जी के यहाँ हमने शिक्षा अर्जित किया। लेकिन हमने 14 साल की उम्र में ज्योतिष का कार्य प्रारंभ कर दिया था। 14 साल में? 14 साल की उम्र में, और जो हमें फेम मिला है, पूरा जो हमें लोग जानना चालू किया, 18 साल की उम्र में हम टीवी में आना चालू कर दिए थे। और बहुत आप सबने स्नेह दिया है, इतना जो लोगों का इतना प्यार मिला है, वो चाहे बॉलीवुड हो या आपके राजनेता हो, बिजनेसमैन हो, या जो आम लोगों ने जो इतना प्यार दिया, वो 14 साल की उम्र से लेकर 18 साल की उम्र में हमें हमारा एक नाम हमको मिल गया था।
हाँ सर, मैंने पढ़ा आपका, आप बहुत सारी टीवी चैनल्स पे भी जी आते हैं जी और बहुत लोगों को मार्गदर्शन भी दिया है। तो जी। सर, ये 14 साल में आप मतलब लोगों को भविष्यवाणी करना शुरू कर दिए। नहीं, रिसर्च करना चालू किया, लोगों को बताना चालू किया। क्योंकि हम गुरु, हमारे जो गुरु थे जिनके पास हम पढ़ते थे, उससे तो हमारी प्रेरणा हमारे दादाजी से थी। लेकिन जो हमें आगे बढ़ाया इसमें हमारी दादी जी का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन जो हमको प्रेरणा मिली हमारे गुरुओं के माध्यम से, हमारे गुरुकुल के गुरुओं के माध्यम से, हमारे देवी देवताओं के माध्यम से, हमारी माता रानी के माध्यम से, हम 14 साल में भी थोड़ा थोड़ा प्रिडिक्ट करना चालू कर दिए थे। लेकिन जो स्थायित्व तो मुझे मेरा नाम मिला वो 18 साल, मतलब 4 साल हमें लगा, और 18 साल की उम्र में हमें नेम और फेम मिलना चालू हो गया था। हाँ, तो सर फिर आप अभी जो कोविड का जो हुआ है जी और जो हम इतने सभी दुनिया ऐसे एकदम थम सी गई है, पर जी सब ऑनलाइन तो चालू ही है। तो अभी जी आप जैसे मैं रहती हूँ लंदन में, आप जी तो है इंडिया में, अभी तो आना भी मुश्किल है। तो जी आप ऑनलाइन कंसल्टेशन देते हैं? जी बिल्कुल। क्योंकि देखिए अभी जो जो अभी का संसाधन है, अभी के जो सारी व्यवस्थाएं हैं, सोशल मीडिया हो गया, इंटरनेट के माध्यम से, फोन के माध्यम से, जो अभी पूरे वर्ल्ड के लोग जो कोविड के टाइम पे कनेक्ट हुए हैं, और सबको जो चिंताएं थी कि उनका जीवन कैसा रहेगा, उनका हेल्थ कैसा रहेगा, तो हमने अपनी तरफ से बहुत सारे कोशिश किया कि लोगों को सही जानकारी हो। जो लोग डर गए थे कि वो जी पाएंगे कि नहीं जी पाएंगे, हमने अपनी तरफ से प्रेरणा किया। हमने सबसे पहली भविष्यवाणी हमने पिछले साल किया था कि 29 मई के बाद थोड़ा कोविड डाउन होगा, लेकिन फिर एक बार अच्छा नेक्स्ट ईयर तक फिर प्रॉब्लम देगा। और फिर बहुत सारे पूरे वर्ल्ड से लोगों का मैसेज मेल आना चालू हो गया कि आचार्य जी, आप जो बताते हैं इसके ऊपर बहुत सही बताते हैं, बहुत सटीक बताते हैं। तो जो इतना भयंकर अप्रैल मई के महीने में पूरा भारत के अंदर त्राही त्राही मची हुई थी, तो लोग जानना चाहते थे, पूछना चाहते थे कि आप बताइए कि ये कोविड कब तक रहने वाला है। हमने भविष्यवाणी किया कि जुलाई के महीने से कोविड का जो काउंट डाउन है वो धीरे धीरे डाउन होना चालू हो जाएगा, और नेक्स्ट ईयर सितंबर तक, लोग बोलते थे थर्ड वेव, फाइव वेव, सब बहुत सारे लोग डराते थे। लेकिन ज्योतिष के माध्यम से, क्योंकि एक यह जो इंसान खुद खुदा था, उसकी ख्वाहिशों ने उसको बंदा बना दिया। कोविड ने एक मैसेज दिया, वो चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी के लिए रहे, वो सबके लिए आया था। और ऐसे समय के अंदर लोग भाईचारा अपना करके, सब जो अंदर के अंदर घमंड, अहंकार, काम, क्रोध, मोह, ये सब चीजों को लोग त्याग करके इंसानियत को लोगों ने आगे बढ़ाया है। और प्रकृति भी अपना जीवन में, जब इंसान अपने आप को भगवान मानना प्रारंभ कर देता है, खुदा मानना प्रारंभ कर देता है, तो प्रकृति क्या करती है कि उसको बैलेंस करती है। जो हुआ है बहुत पीड़ादायक रहा है, जो जिनके परिवार उजड़ गए हैं, जिनके घर के लोग मर गए हैं, उनके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि ईश्वर उनको अच्छा जीवन प्रदान करे। लेकिन समझने की बात है कि ये कोविड आया क्यों। हम साइंस को कभी नकारते नहीं है, साइंस बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, हमारे डॉक्टरों ने इतनी जल्दी मेडिसिन बनाया है। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। अब समझने की बात है, असुर क्या है, अधम क्या है, और अभिमानी क्या है। गोस्वामी जी ने तीन लोगों पर ही चर्चा किया है। अधम क्या होता है? जिसकी बुद्धि मतिमंद हो जाए, जिसके अंदर इंसानियत हट जाए। आज की डेट में हम गौ माता पे बात करते हैं, तो गौ हत्याएं कितनी हो रही है। एक धर्म को हम विशेष टारगेट करते हैं, लेकिन उसमें समझना है कि कुछ सनातन धर्म के लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान रहने लगा। तो गौ, जब भी गाय गंगा गीता का अपमान होगा, जब भी संस्कार का अपमान होगा, जब भी प्रकृति के साथ छेड़खानी होगी, जब भी इंसान भगवान और अपने में अंतर नहीं समझेगा, तो ऐसी परेशानियां, ऐसी जो है महामारियां हमारे जीवन पर समय समय आकर के, समय समय पर यह प्रकोप आता है। हर 100 साल में, 50 साल में, 25 साल में, जब धर्म का बैलेंस मतलब डामाडोल होने लगेगा, तो यह प्रकृति अपना आकर हिसाब लेती है।
सो बहुत बहुत आपने सही कहा। सो थोड़ा सा विल स्पीक लिटिल बिट इन इंग्लिश एज वेल, बिकॉज ये लंदन में एक बहुत सारे ऑडियंस हिंदी नहीं समझते। सो वी हैव आचार्य जी विथ अस, हु इज अ वेरी renowned astrologer, and who is on he has predicted many things which have come true. He started his journey at a very young age, and he was on TV, on a lot of Indian TV channels: Sanskar, Divya TV, Sony Pal, Sub TV, UTV Bindas, Z Jagran, Darshan 24, Shakti TV, Sadhna, Shraddha TV. These are all Indian channels, and if you want to consult him, he is available to give online consultation from the comforts of your home. So, Acharya ji, question is that if we want to consult you, we need our date of birth and time. Is that correct? या सबसे पहले तो उनका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, टाइम होना चाहिए और प्लेस ऑफ बर्थ होना चाहिए। तीन चीजें होना बहुत आवश्यक है। कई बार लोगों को टाइम का अंदाजा नहीं होता है, उनके पास टाइम नहीं होता है एक्यूरेट, तो उसमें क्या होता है, उनका हम फेस रीडिंग करते हैं। डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए प्लस उनके फेस रीडिंग से उनका टाइम निकाल करके उनको बताते हैं, क्योंकि ज्योतिष बहुत बड़ा साइंस है। ज्योतिष जो है शास्त्रों में हजारों वर्ष पहले जो सूर्योदय होगा उसके बारे में लिख दिया है। और नासा ने भी, देखिए नासा ने भी सूर्य का जो अक्षांश निकाला, कहाँ से निकाला, वो ज्योतिष से निकाला, वेद से ही ज्योतिष को निकाल करके नासा भी प्रेडिक्ट करता है। तो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे आप? ज्योतिष क्या होता है कि आपके शरीर के औराओं को देख करके आपको बता देता है कि इस प्रकार के रोग से आपको सावधान रहना है। आपका जो नेचर होगा, आपके जो इमोशंस होंगे, आपके जो मित्र होंगे, इन लोगों के साथ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, इनके साथ आपका बहुत बुरा रहेगा। तो ये ज्योतिष जो है एक वेद का एक अंग है, वेदांग है, कहने का तात्पर्य वेद के द्वारा ज्योतिष का समागम हुआ है। और हमारे गोस्वामी जी ने तो फिर भी कहा है कि इस कृपा बिना गुरु नहीं, गुरु बिना ना ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावहि वेद पुराण। जब कोई भी व्यक्ति, गुरु क्या होता है, जो आपको गाइड करे, जो आपको मार्गदर्शन करे। गुरु भगवान नहीं हो सकता, इसको समझना बहुत आवश्यक है। और मैंने बहुत बार बार बोला अपने हर एपिसोड के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से, सेमिनार में भी जाके हमने बोला कि हम एक इंसान है, हमें भी काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ कहीं किसी में थोड़ा है, किसी में ज्यादा है, हमें भी व्याप्त है। हमको समझना है कि हमारे द्वारा हम संसार को क्या दे सकते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सब अगमा। ये जो कोविड ने क्या किया, ये राहु जी द्वारा ये रोग संसार में आया। राहु जी क्या कहते हैं कि जब आप प्रकृति का बैलेंस ऊपर नीचे करते हो तो हम अपने आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियों को डाल देते हैं, आपके जीवन में नाना प्रकार के कष्टों को हम डाल देते हैं। तो इसको समझना है कि ज्योतिष आपके जीवन से जो बुराइयां हैं, जो परेशानियां हैं, उसको दूर कर दे। तो जिसके मन से बुराई दूर हो गई, जिसके मन से काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ ये सब हट गया ना, तो उसके जीवन में अच्छी सफलता का योग बनता है। दूसरी चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आपके जीवन में जो मार्गदर्शक तब तक नहीं आता जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती है। जब ईश्वर की कृपा होती है, क्योंकि इसको मैं नहीं कह रहा हूं, इसको शास्त्र बोलते हैं, वेदांग बोलते हैं, कि जब ईश्वर की कृपा होती है तभी ब्रह्मज्ञानी संत मिलते। इस कृपा बिना गुरु नहीं, क्योंकि ईश्वर की कृपा के बिना कोई गुरु आपको मिल ही नहीं सकता है। और गुरु संसार में सबसे पहली गुरु कौन बताई गई है? माता। सबसे पहले माँ बताई गई है, क्योंकि संसार में जो हमें सबसे पहला संस्कार मिलता है वो माँ के द्वारा मिलता है। तो हम आपके माध्यम से, हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं, उनसे पूछना चाहता हूं, क्या कोविड के पहले हम अपनी माँ के साथ इतना कनेक्ट थे क्या? कोई कहीं पर था, कोई कहीं पे था, कोई कहीं पे था। माँ आपके दो मीठे शब्दों के लिए तरस जाती थी। हमारे पास समय नहीं था। सभी लोग बराबर नहीं है, लेकिन जो 80% यूरेज हमने सृष्टि में देखा, माँ से कनेक्ट नहीं थे। तो कोविड ने क्या किया, सबको इकट्ठा किया, सबके हृदय में प्यार आया, वो चाहे अपने परिवार के द्वारा या उस समय किसी ने आपको हेल्प के लिए बात किया, उसके लिए आपने मदद किया है। तो सबसे पहले आपके गुरु के, आपके मार्गदर्शक कौन बनती है? माँ बनती है। जो हम परिवार से दूर भाग रहे थे, उसने परिवार को 6 महीने 1 साल के लिए सबको इकट्ठा कर दिया। अब कहीं ना कहीं से तो प्रेम आएगा ना। और दूसरा गुरु हमें हमारे पिता बताए गए हैं। हम माता का कितना सम्मान करते हैं, ज्योतिष यही समझाता है। हम पिता का कितना सम्मान करते हैं। मंगल आपका पीड़ित है, आप समझना है, आपके जीवन में अगर डिप्रेशन रोग आ रहा है, हार्ट से संबंधित कोई रोग आ रहा है, लंग्स से संबंधित फेफड़े उफड़े अगर आपके खराब हो रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं से माता का ऋण लगा हुआ है। आपको
आपके बाल झड़ जाते हैं, कई बहुत सारे ऐसे दर्शक अभी देख भी रहे होंगे जो बोलते हैं कि उनके बाल झड़ रहे हैं। तो आपको अपनी पत्रिका में जाकर के देखना है कि आपकी पत्रिका में सूर्य की स्थिति क्या है, सूर्य देव किस भाव के अंदर बैठे हैं, किस भाव संधि के अंदर बैठे हैं, उनका ग्रह बल कितना है, नीच राशि में तो नहीं बैठे हैं, ग्रहण लगा के तो नहीं बैठे हैं। और सूर्य का एक ही डिपार्टमेंट नहीं है, आपके जीवन में मान सम्मान का योग नहीं बनने देते, आप आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं। या बहुत सारी ऐसे बहनें बोलती है आचार्य जी हम सबके साथ बहुत अच्छा करते हैं लेकिन हमारे साथ कोई अच्छा नहीं करता है, हमें सब बुराइयां ही देते हैं। तो उसमें आपका सूर्य पीड़ित है। अगर आपके जीवन में पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करना है, अब कई कई हमारे इंडिया के अंदर ऐसे बच्चे हैं जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन में बैठते हैं, पूरा याद रहता है, जो जिनको पढ़ाते वो आईएएस बन जाता है, लेकिन उनके जीवन में कोई अच्छे ऑफिसर का योग नहीं बन पाता है। तो उनको सूर्य को देखना बहुत आवश्यक है कि कहीं उनकी कुंडली में सूर्य देव पीड़ित तो नहीं है। अगर सूर्य देव पीड़ित है तो उनका उपाय इमीडिएट करें। तीसरा चीज, आप अपने, अभी बहुत सारे ऐसे दर्शक है, कोई भाई का ही हिस्सा खा जाता है, भाई को पीड़ा दे देता है, भाई का पैसा लेके वापस नहीं करता है, भाई के साथ छल कर जाता है, तो उसमें मंगल पीड़ित हो जाते हैं। और हनुमान जी महाराज कहते हैं कि अगर किसी की पत्रिका में मंगल अच्छा है तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाम सुनो। जिनकी पत्रिका के अंदर मंगल बलवान है, मंगल अच्छे है, हनुमान जी महाराज अच्छे हैं, उनके जीवन में कोई भी निगेटिव चीज उनके जीवन में आ नहीं सकती है। लेकिन जिन्होंने भाई का ऋण लग गया है, जिन्होंने मित्र के साथ विश्वासघात कर दिया है, तो उनके जीवन में क्या होगा, बहुत सारी निगेटिव चीजें आप देखेंगे। कहीं ना कहीं उनको कभी पेट खराब हो गया है, कभी लीवर, क्योंकि हम खाते हैं, हम सोचते हैं हम सब हजम कर जाएंगे, तो मंगल पीड़ित होने से आपका हाजमा ही खराब हो जाता है, आपका लीवर ही खराब हो जाता है, आपकी किडनी ही खराब हो जाती है। तो आपके माध्यम से विषय बहुत बड़ा है, इसको समझना जानना बहुत आवश्यक है। अगर ज्योतिष को सही रूप से इसको बांटा जाए, क्योंकि पीछे 50 साल 100 साल में क्या हुआ कि हमारा जो सनातन धर्म था उसको बहुत डैमेज किया गया है, सही जानकारियों को नहीं दिया गया। और जब सही जानकारियां समाज में जाती थी तो भाईचारा रहता था, प्रेम रहता था। आज देखिए कि पहले हिंदू मुस्लिम में लड़ाइयां चलती थी, अब हिंदू हिंदू में लड़ाई चालू हो चुकी है, मुस्लिम मुस्लिम में लड़ाइयां चालू हो चुकी है। ज्योतिष सर्वत्र है, सबके लिए, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। अगर इसको आप प्राचीन में जाके पढ़ते हैं तो इस पद्धति को अकबर ने अपनाया है। अकबर के पास बीरबल जैसे ऐसे महाज्ञानी व्यक्ति रहते थे जो उनको ग्रह मुहूर्त देख करके बहुत सारी चीजों को बताते हैं। क्योंकि मैं सबको मानता हूँ, सबको समझाना चाहता हूँ, तो क्योंकि जब आपके जीवन में संस्कार होगा और आपको पता है कि अगर इसके साथ मैंने विश्वासघात कर दिया तो आपके जीवन में परेशानी का योग आएगा। मंगल की आज चर्चा चल रही है तो आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, हिंदू मुस्लिम क्या है, बोलते हैं भाई भाई। तो अगर तुमने एक भाई को डैमेज किया, चाहे मुस्लिम डैमेज कर रहा है या हिंदू डैमेज कर रहा है, तो मंगल तो आपका खराब हो रहा है ना। तो बहुत इसको बढ़िया बताया, बहुत ये सीखने लायक बात है। इसको वाह। इसको समझने की जरूरत है कि जब आप किसी चीज को सही तरीके से प्रेजेंट करते हैं तो प्रकृति में परिवर्तन आएगा। लेकिन अगर आप उसको छुपा के रखेंगे कि मेरा ही है, तो आपके जीवन में समस्या का योग आ जाता है। आप बुध पे चर्चा करते हैं, आप अपने जीवन में बुध उसका पीड़ित होता है जिसने मौसी का अपमान कर दिया, अपनी सासू का अपमान कर दिया, या माता जैसे या किसी स्त्री जाति का अपमान कर दिया, जो आपके जीवन में गाइड करती है माँ के समान। माँ का संबंध चंद्रमा से देखा जाता है, लेकिन बुध का संबंध बहन, बेटी, मौसी से देखा जाता है, साली से देखा जाता है। आपकी पत्नी की वाइफ को आप कई बार अपमानित कर देते हैं, तो आपके जीवन में सफलता कहाँ से मिल सकती है, समझ रहे हैं। तो सर, ये सब जो भी है, आप जी इंडिविजुअल सबके उपाय कैसे बताते हैं? जैसे मंत्र देते हैं या उपवास करने बोलते हैं, कि हर एक के अलग अलग उपाय होते हैं? एम आई करेक्ट? देखिए, रत्न का जो ज्योतिष का एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सबसे पहले आपके कर्मा को ठीक किया जाता है। जो आजकल कार्मिक संबंध हम सिस्टर शिवानी से सुनते हैं, श्री श्री रविशंकर जी से सुनते हैं, महाराज जी बोलते हैं कि हम अपने कर्म शुद्धि करते हैं। आपके जीवन में सबसे पहले ज्योतिष क्या करता है, कर्म शुद्धि करता है। अब आपको मेरे मुंह के द्वारा कोई पीड़ा पहुंच गई तो वह ग्रह तो हमें बुरा फल दे रहा है ना, हमारा वो ग्रह बल कमजोर हो गया। अब समझना है, कोई बोलता है कि मेरा सूर्य तो बहुत अच्छा है, उच्च का है, मेरा तो कुछ बिगड़ नहीं सकता है। लेकिन जब आपकी आराधना करने से नीच का सूर्य उच्च का हो जाता है तो आपके बुरे कर्म से
उच्च का सूर्य नीच का हो जाता है। हम्म। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशा पर पीडनाय खलस्य साधु विपरीत मेदत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। समझने की आपको सत्ता मिल गई तो किसी को पीड़ा नहीं देना है कि आप किसी को, समाज को दूषित कर दीजिए, समाज में पीड़ा का जो बना अपनी सत्ता के लोग में, इसको राजाओं को भी समझना होगा। आपके पास भगवान ने ज्ञान दे दिया है तो आपको तर्क नहीं करना है कि मैं ही ज्ञानी व्यक्ति हूँ। विद्या विवाद है, विवाद में लगा दीजिए। पहले क्या करते थे, बहुत सारे हम जो गुरुओं को हमने देखा है, कोई विवाह होता था तो वहां पर दो ब्राह्मण लड़ जाते थे। वो बोलता था मैं ज्ञानी, वो बोलता था मैं ज्ञानी। विद्या तर्क के लिए हो सकती है लेकिन विवाद के लिए नहीं होना चाहिए। तर्क होना आवश्यक है क्योंकि जब तक जिज्ञासा मन में ऐसी है कि हमें कुछ जानना है तो उसमें तर्क करना है कि भाई विवाह में 16 संस्कार में से वहां पे जो कितने संस्कार होते हैं, किसी ब्राह्मण से पूछ लीजिए कि विवाह के अंदर कितने संस्कार होते हैं, या महिलाओं का श्रृंगार कितना होता है। एक एक श्रृंगार पर अगर कोई ज्ञान की बात हो रही है तो हमारी बहुत सारी जो यूथ है जो मैरिज करती है, वो बोलते हैं हम सिंदूर नहीं लगाते, हम चूड़ी नहीं पहनते, ये सब चीज रही। उनका महत्व बताया जाए कि देखिए आपके सिंदूर लगाने से आपका ये बेनिफिट है, मंगल स्ट्रांग होता है, पति की लंबी आयु तो छोड़ दीजिए, आपका ब्लड प्रेशर नहीं होगा, आपको कभी डिप्रेशन नहीं होगा, आपको कभी सिंदूर लगाने, सिंदूरम सौवर्णम रक्तम सौभाग्यम सुख वर्धनम, सौभाग्य तो आपको प्राप्त होगा लेकिन सुख, और आप हष्ट पुष्ट रहेंगे। कितनी महिलाएं हैं जो मातृ शक्ति है, सबसे बड़ा शक्ति इनको बताया गया है। एक नए जीवन को एक किसी सृष्टि का संचार शक्ति से हो रहा है तो उनको समझाने की आवश्यकता है, लेकिन उस पर तर्क कोई नहीं करता है। उस पर विवाद चालू हो जाता है कि मैं ज्यादा विद्वान हूं या आप ज्यादा विद्वान हो। ज्ञान की बातें वहां पे कोई नहीं होती है। तो आपके माध्यम से जो कभी मैरिज में आप जा रहे हैं तो 5 चीजें नोट कर लीजिए कि आज महाराज जी से इस पे बात करना है कि मुझे बताया जाए कि सिंदूर क्यों लगाते हैं, चूड़ी क्यों पहनते हैं, पायल क्यों पहनते हैं, बिछुआ जो होता है, सब 16 श्रृंगार में आते हैं। लिपस्टिक क्यों लगाते हैं, इसको इसके सबके पीछे बहुत सारे तार्क। लिपस्टिक का सीधा संबंध लक्ष्मी जी से देखा गया है, लेकिन इस पे कोई चर्चा नहीं करता है। चर्चा वहां पर दूसरी होती है। तो विद्या विवाद है धनम मद है, आपके पास धन आ गया तो दूसरे का जीना हराम कर देंगे, पड़ोसी को आप जीना हराम कर देंगे। शक्ति परेशा, आपको भी पावर आ गई, आप राजा बन गए किसी साम दाम दंड से, तो संसार में त्राहि त्राहि नहीं बचाना है। क्योंकि जब ऐसा आप करते हैं तो सृष्टि का तो विनाश होता ही है, साथ में समाज में भी कुरीतियां फैलती है, समाज में भी बहुत सारी ऐसी वृत्तियां का संचार हो जाता है जिसको आप सोच नहीं सकते हैं। तो मेरी छोटी सी बुद्धि है जिसको हमने रिसर्च किया है, जिसको हम बताना चाहते हैं कि अगर अपने जीवन में आप संस्कार को, ज्योतिष सबसे पहला क्या करता है, आपके कर्म को ठीक करता है कि आपने इनका बुरा किया है तो इनको सॉरी बोलिए, इनसे माफी मांगिए। दूसरा चरण होता है यज्ञ। आपके उस ग्रह का जो पनिशमेंट आपको मिल रहा है उसमें जो है देवी भागवत उठा के देख लीजिए, ज्योतिष सर्व संग्रह उठा के देख लीजिए, निर्णय सिंधु देख लीजिए, उसमें बोला गया है उस ग्रह को बलि करने के लिए उसको पूजा कराए, जो हमारे आचार्य आज बहुत सारे महाराज कराते हैं, आचार्य कराते हैं। दूसरा जो प्रयोग बताया गया यज्ञ के द्वारा। तीसरा प्रयोग बताया गया है दान के द्वारा। चौथा प्रयोग बताया गया रत्न के द्वारा। पांचवा प्रयोग बताया गया है आप जो है औषधि दान, बहुत सारे उसमें जिस ग्रह का जो पनिशमेंट मिल रहा है उस ग्रह को। अब जैसे हमारा मानना है कि अगर आपके जीवन में सूर्य खराब है तो सबसे पहले अपने पिता के साथ संबंध को ठीक करिए, पिता को प्रणाम करिए, क्योंकि पिता को आप पिता की शुभकामना लिए बिना अगर कोई यज्ञ करते हैं तो आपको उसका 0 फल मिलता है। तो पहले पिता को ठीक करिए, पिता के बाद उसका जो ग्रहण दोष है उसकी शांति करिए, फिर रत्न रेमेडी है, ध्यान है, योग है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ज्योतिष तो सर, एक बहुत बहुत आपने संक्षेप में बताया, पर हमारे पास वक्त कम है। मुझे आपको फिर से आपको आमंत्रण देती हूँ कि फिर से मेरे शो में आइए और थोड़ा जी संक्षेप में और बातें करेंगे। पर जी आपको जाने से पहले और एक आप एनजीओ भी चलाते हैं, जी तो उसके बारे में थोड़ा, क्योंकि आपने ज्योतिष में भी बताया कि दान पुण्य करना बहुत जरूरी है, तो जी आपकी एनजीओ जो है उसके बारे में थोड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को प्लीज दीजिए। मेरी जो एनजीओ है आध्यात्मिक सेवा मिशन ट्रस्ट के नाम से हम एक एनजीओ चलाते हैं, जिसमें हम सभी वर्ग के लिए, चाहे उसमें ना हिंदू कोई है ना मुस्लिम कोई है, हमारे सभी चारों धर्मों के लिए
उसमें हम बच्चों को एजुकेशन कराते हैं, हमारा एजुकेशन, क्योंकि हम आईएएस अधिकारी, जैसा कि आपको बताया था कि आईएएस अधिकारी बनना चाहते थे, लेकिन धन के अभाव में हमको एस्ट्रोलॉजर बनना पड़ा। तो वो हमारे हृदय में पीड़ा है, और हम सभी धर्म के लिए हम एजुकेशन पे काम करते हैं। जो गरीब परिवार है, जो अपने बेटी की शादी नहीं करा सकते, उनकी मैरिज हमारे एनजीओ के माध्यम से हम अभी पिछले साल, कोविड के एक साल पहले, हमने 40 लड़कियों की मैरिज हमने कराया था, जिसमें से 3 मुस्लिम बेटियां थी, जिनको वाह हम, वाह वाह, हाँ, तो जब आप बिग उस, क्लैप। हाँ, जब उसको आप करते हैं तो आपको बहुत शांति प्रदान होती है। और तीसरा, हमारी औषधि पे हम काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे परिवार थे, और कोविड के टाइम पे, ऐसे आज पहली बार मैं बता रहा हूँ कि कोविड के टाइम पे हमने जितना, हमारे एनजीओ ने, आप सुनते थे भोजन की व्यवस्था नहीं हो रहा है, तो 5 स्टार होटल, जितने 5 स्टार होटल है, उनसे हमने कोऑर्डिनेशन बनाया कि आप खाना अपना फेंकते हो तो आप प्लीज मुझे दे दीजिए। और बहुत सारे ऐसे होटल हैं जिन्होंने खाना मुझे दिया। उस समय हमारे जो वर्कर थे, हमारे जो मेंबर थे, उन्होंने बहुत सारे लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था किया। और भी छोटे मोटे हम लोग अब करते हैं, लेकिन जो विशेष रूप से हमारा जो कार्य है, क्योंकि हमने एक गरीब बच्चे का जो विवाह में परेशानी का योग बनता है, एक गरीब परिवार जो होता है, उनकी बेटी की मैरिज में इतनी सारी रुकावट, माँ बाप सोचते रहते हैं कैसे होगा कैसे होगा। तो हम मैरिज पे काम करते हैं, और एजुकेशन पे हमारा एनजीओ काम करता है। हाँ, बहुत बढ़िया सर। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे शो में आने के लिए। या आपसे तो मैंने आज बहुत कुछ सीखा कि अपने कर्म कैसे करने चाहिए। कोई यज्ञ सफल नहीं होता जब तक आप पिता के आशीर्वाद ना ले ले। जी जी और अगर भूल चूक किसी से कुछ बोल दिया है, क्योंकि जी ये काम क्रोध तो सब में होते ही है, किसी में ज्यादा किसी में कम। जी तो जी वो सब ठीक करने के बाद ही ये सब काम करता है। मैं तो ज़रूर आपसे कंसल्टेशन लेने वाली हूँ, इसके लिए हम प्राइवेट ज़ूम मीटिंग करेंगे। और मेरे दर्शकों से भी निवेदन है, अगर आप आचार्य जी से कंसल्ट करना चाहते हैं तो कृपया मुझसे संपर्क करें। और आचार्य जी का नंबर भी मैं आपसे शेयर करूंगी। और वो एनजीओ भी चलाते हैं, अगर उसमें भी आप दान पुण्य करना चाहते हैं तो बहुत बहुत वेलकम है। क्योंकि ये हमारे पास खुद है, तो हमको पता है कि ये अगर यूके से जाता है तो सही जगह पे दान जा रहा है। तो ये सब सुविधाएं हैं और बहुत सारा हमको सीखने मिला। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। आपका और जाने से पहले अगर मैं ये सवाल नहीं पूछूंगी तो ये अधूरा रहेगा। अब ये कोविड फुल खत्म हो गया है या थोड़ा थोड़ा, क्योंकि भी यहाँ पे अभी केसेस थोड़े बढ़ रहे हैं। देखिए, आयरलैंड में जो कि बाजू में ही है, बोला है कि अभी घर से ही काम करो। तो ये कोविड के बारे में अभी क्या है, सब खत्म है या पूर्ण रूप से कब खत्म होगा, ये एक मेरा आखिरी प्रश्न है। वरना मेरे दर्शक नाराज हो जाएंगे ये सवाल का जवाब नहीं मैंने पूछा तो। जी बिल्कुल, हमने जो अभी जुलाई में ही हमने प्रिडिक्ट किया है कि जुलाई से लेके सितंबर 2022 तक आपको भी सतर्क रहना है। सितंबर 2022 तक बहुत सतर्क रहना है। सितंबर 2022 के बाद जो यह जो योग है, आप खुद देखेंगे कि जो कोविड नाम का एक दैत्य है, ये बहुत कम हो जाएगा। आपके जीवन में सफलता का योग बनेगा। अभी सितंबर 2022 तक बहुत सतर्क रहना है कि कोई समस्या किसी के जीवन में ना बन पाए। और मेडिसिन बन रही है, बहुत सारी चीजें हो रहा, सब अच्छा होगा, लेकिन सितंबर 2022 तक आपको कोविड पर बहुत सावधान रहना है। ठीक है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरे लिए समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लंदन से दर्शकों के साथ जुड़े, इंडिया से। जूम को बहुत बहुत टेक्निकी का धन्यवाद है कि हम ऐसे मिल सकते हैं। और फिर मुलाकात, फिर आप मुझे अपॉइंटमेंट ज़रूर दीजिए, नहीं मेरे नहीं, शो पे आइए। और जरूर। संक्षेप में थोड़ा और डिस्कशन करेंगे, थोड़ा और डीप में जाएंगे। क्योंकि मैंने पहले भी इंटरव्यू किए हैं जी ज्योतिष लोगों के, पर उन्होंने मुझे ये कभी नहीं बताया कि जैसे माता पिता के कैसे कर्म को ठीक करना चाहिए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बिकॉज इन आवर लाइफ वी डू से वर्ड्स विच हर्ट ईच अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो हाउ टू रेक्टिफाई दिस, वी विल हैव श्योरली वन मोर डिस्कशन विद आचार्य जी। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद, जी, नमस्कार आपको। आपको भी, और धरती माँ को प्रणाम, आपके सभी घर वालों को मेरी ओर आपको से भी। प्रणाम। और फिर मुलाकात जरूर होंगी। दैट्स इट फ्रॉम रिफ्लेक्शंस विद दर्शना फ्रॉम टुडे, for today, and we will definitely meet again. And stay tuned, keep smiling. Acharya ji has advised that till September 2022 we all have to be careful. So stay tuned and be careful, stay safe, and it's bye for now. जय माता Thank you. दी, जय Thank you. माता Jai Mata ji. दी, जय। Jai Mata.